Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Jahaneman. And as you all know that nowadays we are showing you the aspirations 2021 because 2020 is just round the corner to over. तो आइए दिखाते हैं हम आपको कि आज हमारे साथ एक बहुत ही महान शख्सियत मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं संदीप दीक्षित जी, जो नवजीवन मॉडल स्कूल के डायरेक्टर हैं और एक बहुत ही प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। इस कोरोना काल में सब बचे रहें, यही आशा है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो संदीप जी, ये बताइए कि बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चल रही थी एजुकेशन वालों की। 2019 तक बहुत बढ़िया स्कूल भी चल रहा था, बच्चे भी पढ़ रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। फिर अचानक ही ये जो कोरोना ने अटैक किया, उसकी वजह से 2020 में वो क्या उथल पथल हुई। आप एज एजुकेशनिस्ट क्या समझते हैं कि ये साल हमारे लिए कैसा रहा एजुकेशन वालों के लिए? देखिए, मार्च 20 में जब ये लॉकडाउन लगा तब बिल्कुल भी हम, खासकर स्कूल्स को, तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हमें चैलेंज फेस करना पड़ेगा कि बच्चों को ऑनलाइन हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी। और खैर ये था कि भाई मई में जून में ठीक हो जाएगा, पर ऐसा करते करते ये पूरा साल हमारा वेस्ट हो गया। एज ए पेरेंट, एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए टीचर, एज ए स्टाफ मेंबर, नोबडी इज स्टिल सेटिस्फाइड कि भी वो इस चीज को फॉलो कर सके। अभी तक बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं। वो क्लासरूम, वो चौक, वो डस्टर, वो कंप्यूटर रूम, वो लाइब्रेरी, सब बच्चे अब भूल चुके हैं। और एज ए टीचर मैं भी फील करता हूँ कि अब इतनी बड़ी बिल्डिंग में हम लोग बिना बच्चों के हमारा भी मन जाने। हालांकि बच्चे आते हैं अपनी छोटी मोटी कॉलेज लेके, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चे को घर बैठ कर पढ़ाना बहुत दिक्कत है। और सेम सब खैर ये पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड इसको जूझ रहा है। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही सॉल्व होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही बताया कि बच्चे भी बहुत मिस कर रहे हैं और बच्चों के साथ साथ हम भी बहुत मिस कर रहे हैं। और क्योंकि बच्चों को जब हम मिलते थे, उनसे उनकी तरफ देखते थे, तो उनकी जो मुस्कुराहट होती है, मासूम बातें होती हैं, वो जाहिर सी बात है हम सबको एक जीने का हौसला देती हैं। अब ये बताएं कि अब तो चलिए जो होना था वो हो गया 2020 में, क्योंकि हमें उसकी बिल्कुल आशा नहीं थी, मतलब कहीं से हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन अब जो 2021 है, ये तो सबके सामने है, हर किसी ने देखा हुआ है कि क्या सूरत हाल है। तो आप ये बताएं कि हमारी 2021 से क्या एस्पिरेशंस हैं, हम 2021 के लिए अपने आप को किस तरह तैयार कर रहे हैं? 2021 के लिए जो सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे लिए, वो तो फिलहाल ये है कि जो हमारी बच्चे हैं वो हम लोग उनको किस मोड में लेके आएंगे, क्योंकि हम उनसे मिले ही नहीं है इस साल में। एज ए प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं, फिर भी टीचर्स का और स्टूडेंट्स का फिर भी कोऑर्डिनेशन रहा है, चाहे वो कम रहा हो। एज ए प्रिंसिपल हमारा कोऑर्डिनेशन, जो हमारा एक कॉन्टैक्ट था, वो उसमें बहुत गैप आ गया है। तो मेरी तो इच्छा ये है कि बच्चे जल्दी जल्दी स्कूल खुले, हमारे बच्चे स्कूल में आए और फिर से हम उन्हें वो वैल्यूज, वो अपना कल्चर, वो अपना जो सब भूल गए हैं, दोबारा से हम स्टार्ट करें इनको देना। और उम्मीद करूंगा कि सब लोग हेल्थी रहें, किसी के साथ कोई बड़ा हादसा ना हो, आगे भी सब ठीक रहे। और हम उन्हें स्कूल में भी, खैर स्कूल तो खैर उन्हें मिस कर ही रहा है, नो डाउट। अच्छा, एक बात संदीप जी मुझे ये समझ में नहीं आती है कि देखिए हमारे देश में सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट खुल चुके हैं सिवाय एंटरटेनमेंट सेक्टर के। अगर देखा जाए तो दुकानें खुल गई हैं, ऑफिसेस खुल गए हैं। तो ऐसे में हमारा स्कूल सिर्फ क्यों बंद है, जिसकी वजह से आपने देखा बजट स्कूल के टीचर्स कितना परेशान हैं। उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और उनकी जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे क्या मसलहत है? इसके पीछे तो मैम एक ही है कि सिर्फ प्यार है। मैं तो मानता हूँ
कि हम हर चीज के प्रॉब्लम को देखने के दो एंगल होते हैं। हम नेगेटिव ना देखें, हम पॉजिटिव देखें। सिर्फ प्यार तो है, हम भी, हमारे भी वो बच्चे हैं और हम भी किसी के बच्चे हैं। तो ये एक सरकार की तरफ से एक केयर ही है जो हम लोग एज ए इतनी सपोर्टिव जो हम बच्चों को दे रहे हैं, ये प्यार है और कुछ नहीं। पड़ोस में किसी को भी जब ये बीमारी हो जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो हालांकि इसका इफेक्ट बच्चों पे बहुत कम है, लेकिन फिर भी एज ए प्रिकॉशनरी जो सरकार ने कहा उसे मान रहे हैं। बिल्कुल मानना भी तो चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे में हम अपने वालिदैन को, ये जो पेरेंट्स हमारे हैं, उनको समझाने की जरूरत है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि बच्चा हमारा स्कूल नहीं जा रहा है तो हमारा बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है, हमारा बच्चा कुछ पढ़ नहीं रहा है। वो ऑनलाइन क्लासेस को मानते ही नहीं है और उसकी बिना पे वो फीस भी नहीं दे रहे हैं। हाँ मैम, ये तो हमारे यहाँ की थोड़ी हमें भी इस मेंटलिटी को थोड़ा मैच्योर करना पड़ेगा। हमें इन चीजों को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि राइट नाउ जिस सिचुएशन में हम लोग चल रही है सिचुएशन, उसको इससे बेस्ट सोल्यूशन कोई नहीं हो सकता। टीचर्स आर मोर सफरर्स इन दिस कोरोना पीरियड। ऐसे माहौल में भी उन टीचर्स ने जिनको कभी टैब कंप्यूटर ऑपरेट करना भी नहीं आता था, वो भी सीख गई हैं। ये देखिए आप, हमारा वेदर कितना अच्छा हो गया मैम। ये देखिए, पहले हमने एक अच्छा 2 महीने में हमने इतना अच्छा एटमॉस्फेयर में हमने हवा ली है दिल्ली में, जो कभी नहीं किसी से देखा होगा। मैंने खुद अपनी लाइफ में ब्लू स्काई नहीं देखा, पर देखा मैंने भी कभी इतने अच्छे स्टार्स नहीं देखे, पर देखे तो कुछ अच्छा भी है मैम। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि 2021 से हम कुछ अच्छी ही उम्मीदें रखें, क्योंकि अब तो हमें समझ में आ गया है कि ऐसे ही सूरत हाल रहने वाली है कुछ और महीनों या सालों तक। तो अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें कि हमें इस तरह ही बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करना है जैसे भी मुमकिन हो सके, और इसी में हमें पॉजिटिविटी के साथ 2021 का इस्तकबाल करना है। तो संदीप जी, मैं आपको बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को जाते जाते कुछ मैसेज दें, हमारे पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, टीचर्स को भी, और जो अदर्स व्यूअर्स हैं उनको भी नए साल के मौके पे अपना क्या आपका पैगाम रहेगा? देखिए डॉक्टर हलीमा जी, थैंक्स कहूँगा मैं आपको कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इतने सारे लोगों से मैं मुखातिब हो पाऊँ। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की डेट में अभी कुछ वैक्सीन की हमें न्यूज़ सुनने को आ गई है। इस पीरियड में हम लोग जो देख रहे हैं, एक हमें उम्मीद होने लगी है कि ये पीरियड का जो एक पीक था वो खत्म हो गया है। नाउ इट्स अंधेरे के बाद अब उजाला आने वाला है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सब कुछ जब हम सब मिले, सब बढ़िया हो, सब अच्छे हो। जो जिसको गवाया है वो भूल के, जो नुकसान हुआ है वो भूल के, हम लोग एक अच्छे की तरफ एक्सेप्ट करेंगे और जो होगा बढ़िया होगा, ये सोच के हम 21 को स्वागत करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक उम्मीद की किरण अभी हमें दिखाई दी है, जिसका कि हमारे इज्जत माब प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट किया है कि ऐसी उम्मीद है कि हमारे देश में वो वैक्सीन आने वाली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जरूर वो वैक्सीन आएगी, और फिर हम सब के लिए एक क्योर जब होगा तो जाहिर है ये पैनिक सिचुएशन नहीं होगी, और हम सब आगे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले हम बच्चों को हंसते खिलखिलाते अपने स्कूल में देखा करते थे। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और आप इतनी होपफुल बातें बता रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ बता रहे हैं। ये बहुत ही बेस्ट चीज है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो इंसान सबसे पहले अपने दिमाग में मरता है, फिर बाद में जिस्म से मरता है, और अगर इंसान उम्मीद छोड़ दे तो जाहिर है तो उसकी जिंदगी मौत के बराबर हो जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।